आज सड़क पर जाते हुए मैंने एक चीज़ देखी। जब मैंने देखा तो मैंने उसको टोका भी और गाइड भी किया, लेकिन मुझे लगा कि हमारे माशरे में, ख़ासकर पाकिस्तान, इंडिया, हम जैसे मुल्कों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई है और बहुत आम है। अगर अब बनिस्बत हम देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में अंग्रेज़ लोगों को देखें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर है ये चीज़, या कह लें कि बहुत बेहतरीन है, तो गलत नहीं होगा। आज मैंने देखा कि 2 लड़के बाइक पे जा रहे थे और उनके हाथों में मुर्गियाँ थी, देसी मुर्गियाँ, और वो ऐसे उल्टा उन्होंने पाँव से पकड़ा हुआ था, जैसे आम तौर पे लेके जा रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत इंटेंशन थी या वो थी, बस वो बातों में लग गए और वो मुर्गी उनके हाथ से थोड़ी नीचे हुई तो उसका सर जो है मुर्गी का, वो साइलेंसर पे टच हो रहा था। अब आप सोचें कि ज़िंदा मुर्गी है और आप उसको लेके जा रहे हो और उसका सर अगर आपके गरम साइलेंसर पे लगे तो वो कितनी अज़ियत में होगा। मैंने वो चीज़ नोट करी तो 1 मिनट के लिए तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं देख क्या रहा हूँ। फिर मैंने उस बच्चे को या बंदे को मैंने रोक के मैंने उनको सही किया। मैंने कहा, आपका जो है ना वो मुर्गी जो है वो साइलेंसर पे लग रही है, थोड़ा देख के चलाएँ। तो उन्होंने सही कर ली फ़ौरन और उसको ऊपर उठाया। लेकिन ज़रा सोचें कि इसकी जगह वो उसको कोई बॉक्स वॉक्स में, कोई डब्बे में डाल के, कोई गाड़ी में, कोई रिक्शा में ले जा सकते थे। थोड़े से पैसे खर्च करते तो वो बेज़बान को इतनी तकलीफ़ ना होती। अब आप सोचें कि हमारे मुल्क में, इंडिया के मुल्क में, जैसे मैंने बात करी, या कोई भी इस तरह के कंट्रीज़, बांग्लादेश वगैरह में जानवरों की इतनी कदर नहीं है, जानवरों को इतना ख्याल नहीं करते। आज जो मैंने आपको बात बताई, ये नॉर्मली तौर पे इसी तरह मुर्गियों को लेके जा रहे होते हैं और हो सकता है कि वो साइलेंसर टच हो रहा हो या ज़मीन से लग जाए तो वो कितनी अज़ियत में जाए, वो जानवर ज़िंदा होता है, मरी हुई हालत में नहीं होता। तो इससे एक कौम की सोच का अंदाज़ा होता है, एक लापरवाही का अंदाज़ा होता है बनिस्बत अंग्रेज़ों के, कि वो कितना ख्याल कर रहे होते हैं। हालांकि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों में और हमारे दीन में तो जानवरों पे बड़ा रहम करने का हुक्म है, उसके बावजूद हम ये कर रहे होते हैं कि ये जैसे ऐसे ही ला रहा होता है, कोई रस्म है कि इसी तरह चलना है। अब आप देख लें कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे मोहल्ले, उसमें कुत्तों की तादाद अगर बढ़ जाती है तो उनको हमारा हल क्या होता है कि हमारी हुकूमत क्या करती है कि उनको मार देती है। उनको बुरी तरीके से, उनको जहर दे के, उनको इंजेक्शन लगा के, उनके खाने में कुछ मिला के उनको मार देती है। जबकि उनको हक किसने दिया? जबकि ज़िंदगी देना और लेना अल्लाह के हाथ में है, चाहे वो जानवर की हो या इंसान की हो या परिंदे की हो। तो किसी को हक कैसे दिया कि आप उसकी ज़िंदगी को इतनी बुरी तरह से वापस ले लो? आपका काम है, अगर मुल्क के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, इन पे कंट्रोल पाना है, लोगों को नुकसान हो रहा है, कुत्ते काट रहे हैं या तंग कर रहे हैं लोगों को मोहल्ले उसमें, तो आप उनका अलग एक वेलफेयर खोलो, आप कोई चीज़ें करो। लेकिन उसके बावजूद हम उनको मार देते हैं। यही अगर हम देखें कमर्शियल जानवर के, कमर्शियल जानवर मैं उनको बोल रहा हूँ जिन जानवरों से हम पैसा कमाते हैं, या वो घोड़ा है या वो गधा है या वो दूसरे देगर जानवर हैं, तो उनको भी हम उन पे इतना लोड दे देते हैं, इतनी चीज़ें लाद देते हैं कि वो बेचारे, उनकी कमर ही झुक जाती है। आप कोई भी गधा गाड़ी वाले को देखें तो उस पे इतनी ईंटें, इतने वो सीमेंट रख के उसको चला रहा होता है, हालांकि, और वो खुद भी बैठ जाता है, अपने दोस्तों यारों को भी उठा देता है। उसके बाद वो गधे को पीछे जब मार रहा होता है, वो बेचारा चल रहा होता है। ये चीज़ पाकिस्तान में कोई नोट ही नहीं कर रहा होता, या इंडिया में बोल रहे हैं या किसी और ममालिक में बोल रहे हैं कि नोट नहीं कर रहा होता कि वो कितनी अजियत में बेज़बान जानवर है। वो तो आपसे नहीं बोल सकता ना, वो तो सिर्फ अल्लाह से ही शिकायत कर सकता है कि मेरा मालिक मेरे साथ क्या कर रहा है। वो आपसे कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन इस चीज़ का हुक्म हमारे अल्लाह ने दिया, हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि आप जानवरों पे इतना जुल्म नहीं करो, आप जानवरों का ख्याल रखो, उनकी एहतियात करो। आप दूसरे जानवर को देख लें, जो बिल्ली सड़कों पे जा रही होती है, हम बड़ी बेएहतियाती से, अगर वो जा रही होती है, ये नहीं कि हम ख्याल कर ले गाड़ी में, हम गाड़ी चढ़ाते हुए चले जाते हैं, हम वो कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन चंद हैं, और चंद भी क्यों हैं, ये हमारे माशरे का हिस्सा है। आप जानवर को इस तरह नहीं ले सकते। कि आप एक चीज़ सोचें कि हम एलियन से क्यों डरते हैं इतना, हम एक ऐसी चीज़ से क्यों डरते हैं जो है ही नहीं, हम इतने ऑब्सेस क्यों होते हैं एलियंस पे कि यार कहीं और मखलूक जो है वो पनप रही है, या कहीं और मखलूक है जो हमारी अर्थ पे आ सकती है। बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी है। आप सोचें, उसकी एक वजह ये भी है कि हमें ये डर रहता है कि कहीं वो हमसे वही बिहेव नहीं करें जो हम जानवरों के साथ कर रहे होते हैं।
जो हमारा मिसबिहेव जानवरों के साथ हो रहा होता है कि वो आके हम पे ऐसी हुकूमत नहीं करें जो हम जानवरों पे कर रहे हैं। आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है आप उसके मुताबिक चलें, या आप किसी भी मज़हब से हैं, आप अगर रहते हैं तो जानवरों पे रहम दिली दिखाना, जानवरों पे रहम करना आप उसमें है कि आपकी ज़िम्मेदारी है, एक अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि इनकी भी देखभाल करे, ऐसे इदारे बनाए जो इनकी टेक केयर करे और इनको लेके जाए, इनको सड़कों से उठाए और इनकी जाके प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, उनका ख्याल रखा जाए। कब तक ये बेचारे गाड़ियों के नीचे आएंगे या ज़ख्मी हालत में फिरते फिरेंगे, या आप कब तक इनको जहर देते रहोगे? आप अंग्रेज़ों को देखिए, वो किस तरीके से उन्होंने इदारे बनाए हुए हैं, किस तरीके का उनका सिस्टम है। अगर कोई कौम अगर कामयाब है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, या बहुत छोटी-छोटी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो अंग्रेज़ों का भी यही है, हमें सोचना चाहिए कि हम इतना पीछे क्यों हैं? अगर आप कुर्बानी के लिए बकरा लेते हो या काटने के लिए भी बकरा लेते हो, तो आप उसको बाइक पे लेके जा रहे होते हो, आप उसको गाड़ी में लेके जाओ या थोड़े पैसे खर्च करके रिक्शा में ले जाओ। अगर आपको इसका डर है कि गाड़ी ख़राब हो रही है, तो रिक्शा टैक्सी वगैरह कर लो, थोड़े से पैसे कर लो। आप उसको बाइक पे ऐसे अननेचुरल तरीके से लेते हो, उसके हाथ पाँव सुन्न होने का ख़तरा होता है या सिलेंसर लगने का ख़तरा होता है, तकलीफ़ अलग है। आप एक तरीक़ेकार ढूँढें, एक अच्छी कौम की तरह चलें, एक रहमदिल कौम बने, दीन की तरफ जाएं, दीन को समझें कि हमारा खुदा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या बोल रहे हैं। आप देख लें समंदर में हमने इतनी गंदगी फैलाई हुई है, इतना कचरा हमने इतना आलूदा किया हुआ है कि समंदरी जो मखलूक है, समंदरी जो जानवर हैं, वो इतनी बुरी हालत में हैं कि मछली के बच्चे कभी उसमें थैली में फंस जाते हैं, कभी प्लास्टिक मछली के मुंह में आ जाता है, कभी कछुए बेचारे मर जाते हैं। इतनी ख़राब मौत बेचारे, इतनी अजियतनाक मौत मर रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग जो हैं अपना कचरा सारा उठा के समंदर में डाल देते हैं। हमने समंदर को भी आलूदा बना दिया है और हम ये प्लास्टिक यूज़ करना छोड़ नहीं रहे हैं, और उसके बाद हमने समंदरी मखलूक को भी अजियत देना शुरू कर दी है। आप सिर्फ सोचें कि हम अब इनके साथ जो कर रहे होते हैं, कोई हमारे साथ वैसा बिहेव करे तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कोशिश करें अपना और अपने आसपास के जानवरों का ख्याल रखें। शुक्रिया।